प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, दूर दराज से आए हुए आप सभी सम्मानित पिता पितामह, माताएं बहनों, नौजवान साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोगों का बड़ा ही सौभाग्य है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वचनों को सुनने सुनाने का अवसर मिला हुआ है तथा आपका दर्शन मिल रहा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज 10 जुलाई सन 1952 से हम सब लोगों को समझाते चिताते चले आए। स्वामी जी महाराज ने समझाया, बच्चा जहाँ तुम रहते हो यह देश तुम्हारा नहीं है, अने हम और आप जो है पराये देश में रहते हैं। ये पराया देश जो है काल माया का देश है, भूल भरम का देश है, धोखे का देश है। इसी पराये देश को हम और आप जो है धोखे से अपना समझ लिए। इसी चीज़ को स्वामी जी महाराज समझाते रहे, बच्चा यहाँ कोई किसी का साथी नहीं है, सब स्वार्थ के साथी है। जो भी वस्तुएं इन चरम आँखों से दिखाई दे रही है सब नाशवान है, कुछ भी हमारे और आपके साथ जाने वाला नहीं है। यहाँ तक कि ये हमारे और आपकी जो ये मानव शरीर है ये भी हमारे साथ नहीं जाएगी, और इस शरीर के द्वारा जो भी धन दौलत महल खजाने हम और आप इकट्ठा कर रहे हैं इसमें से भी नहीं ले जाएंगे, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने समझाया, अगर तुम्हारा कोई सच्चा साथी है, कोई हमदर्द है, हम सफ़र है, तो संत सद्गुरु हैं। संत सद्गुरु के सिवा हमारा यहाँ और आपका कोई नहीं है। ये जो रिश्ते नाते हैं सब कर्मों के आधार पे बंधे हुए हैं। स्वामी जी महाराज ने समझाया, यह अमूलक मानव मंदिर है। आने ये मानव शरीर को महापुरुषों ने कहा कि अमूलक मानव मंदिर है, बेशकीमती जिस्मानी मस्जिद है। इस मानव शरीर को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। ये सब बड़ी विचार करने की सब चीज़ें हैं महापुरुषों की। आखिर इस मानव शरीर को पाने के लिए देवी देवता क्यों तरसते हैं? स्वामी जी महाराज ने कहा कि दोनों आँखों के मध्य भाग में नासिका के अग्र भाग पे जीवात्मा बैठी है, जो प्रभु की अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आने इस जीवात्मा में और उस परमात्मा में कोई भेद, कोई अंतर नहीं है। उस प्रभु के पास जाने के लिए इस मानव शरीर से ही रास्ता गया हुआ है। जीवात्मा बिल्कुल नाके पे बैठी हुई, नीचे जो है मृतलोक है, ऊपर जो है स्वर्गलोक है, बिल्कुल नाके पे बैठी हुई है। यही जीवात्मा जो है 84 लाख योनियों का भ्रमण करती हुई आई है। आज मानव शरीर में हम और आप बैठे हैं,
कभी कुत्ते की जोनी में रहे, कभी बिल्ली के जोनी में, कभी कीड़े मकोड़ों की जोनी में रहे। ये लख 84 भ्रमते हुए हम और आप इस मानव शरीर में आए हुए हैं। तो जितनी जोनियां हैं, उन जोनियों के जीवों को अधिकार नहीं मिला कि प्रभु को प्राप्त कर सकें। आने प्रभु के पास जाने का जो स्थान है, यह मानव शरीर है और दोनों आँखों के मध्य भाग से रास्ता गया हुआ है। जो अधिकार मानव को मिला हुआ है, यह अधिकार जो है देवी देवताओं को नहीं मिला, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मिला, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल पुरुष को नहीं मिला। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये हमारे और आपके समझने की बात हो जाती है। महापुरुष समझाते हैं, लेकिन हम अपनी मनमानी करते हैं। आने जो भी धार्मिक पुस्तकें बनी, संत महापुरुषों ने बनाया, तो विचार करने की चीज़ है कि आने पहले जो है मानव बना, तब इसके बाद जो है धार्मिक पुस्तकें बनी। तो संत महापुरुषों की बातों को मानना चाहिए, लेकिन हम मनमानी करते हैं कि उनकी बातों को जो है दरकिनार कर जाते हैं और दुनिया की तरह देखी देखा में हम और फंसते चले जाते हैं। तो कह रहे हैं कि देवी देवता इसीलिए तरसते हैं कि एक बार हमको मानव शरीर मिल जाती, और जब मानव शरीर मिल जाती तो किसी संत सदगुरु की तलाश कर लेते और प्रभु के पास जाने का रास्ता मिल जाता और हम भी अपने देश में चले जाते। इसलिए गुरु महाराज ने समझाया, यह अमोलक मानव मंदिर है। ये जो हम और आप समझते हैं कि ये हमारी माँ है, हमारे बेटे हैं, हमारी बहन है, हमारे पिताजी हैं, सब स्वार्थ के साथी हैं। कोई किसी का हमदर्द, कोई किसी का साथी नहीं है। ये काल माया का देश, भूल भरम का देश। माया इतनी चांडालीन है। यही माया जो है कभी माँ बन करके आती है, यही माँ किसी दूसरे जन्म में बेटी बन करके आ जाती है, यही बिटिया किसी दूसरे जन्म में बहन बन करके आती है, और यही बहन किसी दूसरे जन्म में दुल्हन बन करके आती है, और उसी जाल में हमको और आपको फंसा देती है। हम और आप नहीं समझते, लेकिन माया इस चीज़ को समझती है। हंस हंस माया जाल बिछाई, निक्सन की कोई राह न पाई। उसके जाल में हम और आप जगड़ते फंसते चले गए। तो महापुरुष इसी चीज़ को आकर के समझाते हैं, इस काल माया के देश से अपने ध्यान को, अपने मन को जो है गुरु के तरफ लगा ले, क्योंकि सत्य गुरु के समान हमारा और आपका कोई रखवाला नहीं। सत्य गुरु सम को नहीं रक्षक, कुल कुटुंब सब जानो तक्षक। यही संत महापुरुष हमारे और आपके रखवाले हैं, हमदर्द हैं, हम सफ़र हैं, और सब लोग जो है जहरीले सांप की तरह हैं। संत महापुरुषों को पूरा पावर होता है उस प्रभु में, और संत सदगुरु में कोई भेद, कोई अंतर नहीं होता है। ये हम और आप जो है अपने देश को छोड़ करके आने अनंतों युग बीत गए, अपने देश को छोड़े हुए इस पराये देश में हमको और आपको फंसे हुए। इसलिए महापुरुष आते हैं तो समझाते हैं कि तूने जुगों जुगों तक, अनंत जन्मों तक, हर जन्म में गुनाहों का पहाड़ अपने ऊपर जो है जमा करते चले गए हो। आखिर महापुरुषों ने जब लिखा अपने धार्मिक पुस्तकों में कि यह मानव तन ही जो है पाने के लिए देवी देवता तरस रहे हैं, ये कर्मों का देश है, बदला का देश है, कर्मों को देना पड़ेगा। तो अनंतों युगों तक, अनंतों जन्मों में, अनंतों जीवों की हमने और आपने हत्या किए होंगे, तो बदला देने जब लगेंगे तो यहाँ से छुटकारा नहीं हो सकता है। लेकिन जब सारे महापुरुष कहते हैं कि यह अमोलक मानव मंदिर है, इस मानव शरीर से प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं गुनाहों की माफ़ी मिलती है।
तो ये गुनाहों की माफ़ी जो है सिर्फ संत सद्गुरु के चरणों में मिलती है। उन्हीं के पास ये गुनाहों की माफ़ी मिल सकती है। जब संत महापुरुष आते हैं, हमको और आपको आकर के चेताते हैं, समझाते हैं, तो देखें कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संचित कर्म, दूसरा होता है क्रियामान कर्म, और तीसरा होता है प्रारब्ध कर्म। तो जो जुगों जुगों से हम और आप जो है कर्मों को किए हुए हैं, पहाड़ इकट्ठा किए हुए हैं, वो सब एक जगह जमा हुए हैं, उनको कहते हैं संचित कर्म। वो कर्मों को बहुत बड़ा अंबार, बहुत बड़ा पहाड़ है, तो वो है संचित कर्म। और वर्तमान समय में हम और आप जो कर्म कर रहे हैं, इसको कहते हैं क्रियामान कर्म, चलायमान कर्म। और प्रारब्ध कर्म जो होता है, संचित कर्मों में से थोड़े से कर्म को निकाल करके प्रारब्ध कर्म बनाया जाता है। थोड़े से संचित कर्म से कर्म निकाला गया, अब उस कर्म को देख करके ये जो है मालिक कर्मों के अनुसार जो है बिठाता है जीवात्मा को। अब वो कर्म भिखारी के घर में पैदा होने वाला होगा तो भिखारी के घर में पैदा हो जाएगा बच्चा, और राजा महाराजा के घर में होने लायक होगा तो उनके घर में चला जाएगा। उस हिसाब से जो है कर्म के हिसाब से जो है जीव उतारे जाते हैं। आने कर्म पहले आगे आगे, इसके बाद जीव जो है पीछे पीछे। तो जब संत महापुरुष मिलते हैं, संत सद्गुरु मिल करके जब हमको और आपको नामदान देते हैं, सत्संग सुनाते हैं, दर्शन देते हैं, तो उनका कुछ इस तरह का स्वभाव होता है कि जो संचित कर्म था, जुगों जुगों का जो हमने और आपने पहाड़ जमा किया था, उस कर्मों में आग लगा देते हैं, वो कर्म जो है भस्म हो जाता है। तो अनंतों जन्मों के गुनाहों को संत महापुरुष पल भर में ही खत्म कर दिए। अब बचा क्रियामान कर्म। तो गुरु महाराज कहते हैं अच्छा अच्छे कर्म करो, सुमिरन ध्यान भजन करो, रूहों पे रहम करो, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ। तो क्रियामान कर्म अच्छा कर्म में बदल गया, संचित कर्म उस तरह से विनाश कर दिया गया। बचा प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म को संत महापुरुष अक्सर छेड़ा नहीं करते हैं, लेकिन ये जब मालिक की मौज हो जाती है तो उसमें भी तब्दीली कर देते हैं। पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर, साच नहीं दिल अपना तासे लागे देर। आने संत सद्गुरु चाहते तो उसमें भी तब्दीली कर देते हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज आकर के दया का भंडार खोल दिया। इन्होंने कहा बच्चा जो है तुम कुछ सुमिरन ध्यान भजन करके कर्म को काट लो। आने भजन करने से भी कर्म काटे जाते हैं, भजन करेंगे कर्म कटेगा। और कुछ कहते हैं कि भोग करके काट लो, जो प्रारब्ध में लिखा हुआ उसको भोगना पड़ेगा। महापुरुष की दया हो जाती है, जैसे एक ही बरस में सारे कर्मों का पहाड़ टूटने वाला हो, उसमें तब्दीली कर देते हैं। 2-4 साल में धीरे धीरे करके कर्म को काट देते हैं, आभास नहीं होता है। तो कहते हैं कि कुछ भजन करके काट लो, कुछ भोग करके काट लो, और कुछ मैं काट देता हूँ। इनको तो पूरा पावर है, चाहे तो पूरा काट दें, लेकिन कहते हैं कुछ मैं भी काट देता हूँ, और कुछ उस प्रभु की दया हो जाए वो काट देगा। तो तीनों कर्म से जीव जो है वंचित हो जाता है और यहाँ से मालिक के पास जाने का हकदार हो जाता है। इसी चीज़ को हम और आप नहीं समझ पाते हैं, और दूसरे के कहने में, बहकावे में, देखी देखा में, मान सम्मान में भटकते चले जाते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि इस दुनिया में कोई किसी का साथी नहीं है। कहते हैं कि जग में जय दिन है जिंदगानी, लाइले चित गुरु के चरणन आलस करहु न प्राणी। या देही का कौन भरोसा उपसा बाठा पानी, उपजत मिटत बार नहीं लागत क्या मगरूर गुमानी।
यह है कर्ता की कुदरत नाम ले पहचानी। आज भले भजो भजने का अवसर, काल की काहू न जानी। काहू के हाथ साथ कछुना ही दुनिया है हैरानी। दूलन दास विश्वास भजन करूं, यही है नाम निशानी। अनेक कहते हैं कि ये श्वासों की पूंजी हमको और आपको जो है गिन करके मिली है। जिस दिन श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी, इस जिस्म को, इस मकान को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि यह मकान भाड़े पर मिला है, किराए पर मिला हुआ है, कुछ समय के लिए मिला हुआ है। यह दुनिया जो है मुसाफिर खाना है। इस मुसाफिर खाने में कुछ समय के लिए हम और आप आए हुए हैं। तो इसी चीज को समझा रहे हैं कि जग में जय दिन है जिंदगानी। जो समय शेष बचा है, लाइले चित्त गुरु के चरण आलस करहु न प्राणी। आने आलस को छोड़ दे और अपने मन बुद्धि चित्त को गुरु के चरणों के तरफ लगा लें। अपना ध्यान गुरु के तरफ लगा दे। ज्यों तिरिया पीहर बसे, सूरत रहे प्युमात। ऐसे जन जग में रहे, गुरु को भूले ना। जैसे बेटी की शादी होती है, अपने ससुराल में जाती है, कभी दोबारा जब अपने मैके आती है तो उसका अपना ख्याल जो होता है अपने पतिदेव में लगा रहता है। उसी तरह से करें कि अपना ख्याल हमेशा इस दुनिया में रहते हुए हमेशा गुरु के तरफ लगाए रहें। हमको और आपको विचार करना चाहिए उस प्रभु में और गुरु में कोई अंतर, कोई भेद नहीं है। आने हमने और आपने साक्षात प्रभु का दर्शन किया, साक्षात प्रभु के वचन हमने और आपने सुना। इसके बाद भी अपने गुरु के वचनों को ठुकरा देते हैं, गुरु के वचनों को नहीं मानते हैं। आखिरकार हमारे अंदर कितनी बड़ी कमियां हैं। हमारे ये कर्मों का ही खेल है, बुद्धि का खेल है। जिस गुरु ने अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया दूसरे जीवों के लिए, हम उनकी बातों को झूठी मान जाते हैं और अपनी बात पेश कर देते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। ये बहुत बड़ी हमारी और आपकी भूल होती है। तय कर है कि लाइले चित गुरु के चरण आलस करहु न प्राणी। या देही का कौन भरोसा उबसा भाठा पानी। जैसे बाढ़ का पानी उफान पे होता है फिर सूख जाता है, उसी तरह से ये शरीर है। आज जवानी अवस्था है, बुढ़ापा आ जाएगी, जर्जर हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। उपजत मिटत बार नहीं लागत, क्या मगरूर गुमानी। यह है कर्ता की कुदरत नाम ले पहचानी। ये काल माया का देश है। इस काल माया के देश में रह करके गुरु को पहचान ले, नाम को पहचान ले और गुरु के चरणों में लग जाए, अपने को अर्पित कर दें। इसी चीज को महापुरुषों ने हमको और आपको समझाया। यहाँ से हमको और आपको निकलना है। स्वामी जी महाराज ने कहा, महापुरुषों ने समझाया कि सतगुरु है सतपुरुष अकेला। देखें महापुरुषों के एक एक वचन जो है अरबों खरबों रुपए के हुआ करते हैं। कह रहे कि सतगुरु है सतपुरुष अकेला, पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला। आने जो गुरु होते हैं सर्वशक्तिमान होते हैं, उनसे बड़ा इस ब्रह्मांड के अंदर कोई नहीं होता है। संत सदगुरु के अधीन सारे देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर, ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल पुरुष सब उनके अधीन हुआ करते हैं। उसी चीज को समझाने की सतगुरु है सतपुरुष अकेला, पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला। दूर ते दूर ऊंचते ऊंटा, बाट न घाट गली नहीं कूचा। आदि न अंत मध्य नहीं तीरा, अगम अपार अति गहिर गंभीरा। कच्छ दृष्टि जहाँ ध्यान लगावे, पलमह कीट भिंग हो जावे। जैसे चकोर चंद के पासा, दिसे धरती बसे आकाशा। कह यारी ऐसे मन लावे, तब चात्रिक स्वाद जल पावे। हम मान रहे हैं कि आप जो है स्वामी जी महाराज के वचनों की अवहेलना कर देते हैं। हो सकता है झूठ बोलते हों, इस तरह का हमारे अंदर आपके अंदर भाव आ जाता है। लेकिन सारे महापुरुषों ने एक एक बात को लिखा, सतगुरु है सतपुरुष अकेला। आने संत सदगुरु में और सतपुरुष मालिक में कोई भेद, कोई अंतर नहीं है।
जैसे सतपुरुष मालिक सतलोक में विराजमान है, अपने उस लोक का वही मालिक है। जैसे वो सतपुरुष अकेला है, उसी तरह से संत सदगुरु अपने आप में अकेला है। सतगुरु है सतपुरुष अकेला। पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला। देखें बड़ी ऊंची चीज, ये जीवात्मा जहाँ बैठी है, नीचे जो है पिंड लोक है और ऊपर जो है स्वर्ग लोक है। जीवात्मा जब यहाँ से जगेगी, यानी यही जीवात्मा जहाँ बैठी यही गुरु का घाट है। जब गुरु नामदान दे देते हैं, इस घाट पे विराजमान हो जाते हैं। जीवात्मा जब जगेगी, स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब जीवात्मा जब उलट जाती है, उस समय मालूम होता है जब ये पर्दे को खोलती है, तोड़ती है, जैसे पूरे दुनिया के परमाणु बम को छोड़ दिया जाए, उससे भी भारी आवाज़ इस जीवात्मा के अंदर होती है। और वह पर्दे को खोल करके जब आगे बढ़ती है तो सबसे पहले जो है तारामंडल, इसके ऊपर जो है सूर्यमंडल, उसके ऊपर जो है चंद्रमंडल, उसके ऊपर जो है गुरु महाराज खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं। वही जो है चरण कमल है, वही गुरु का चरण कमल है, वही गुरु का दर्शन दीदार होता है। हम समझते हैं कि स्वामी जी महाराज आकर के साधारण मानव की तरह हमको और आपको संदेशा देते हैं, लेकिन महापुरुष कह रहे हैं कि पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला। दूर ते दूर ऊंचते ऊंचा, बाट न घाट गली नहीं कूचा, आदि न अंत मध्य नहीं तीरा, अगम अपार अति गहिर गंभीरा। ऐसा नहीं है कि उनका कहीं कोई सीमित स्थान हो, कोई गली हो, कोई कूचा हो, कहेंगे आदि अंत कुछ भी नहीं है। ऐसा महापुरुष अपने देश में वो विराजमान है। और ये संत सदगुरु जो है पैगाम लेकर के उस मालिक का हमेशा हर पल आते जाते रहते हैं। कह रहे हैं कि ऐसे गुरु जब मिल जाए तो कच्छ दृष्टि जहाँ ध्यान लगावे, पलमह कीट भृंग हो जावे, जैसे चकोर चंद के पासा, दिस धरती बसै आकाशा, कह यारी ऐसे मन लावे, तब चात्रिक स्वाद जल पावे। अनेक कछुआ जो होती है पानी में रहती है, अंडा देना होता है तो बाहर चली जाती है, अंडा दे करके फिर दूर बैठ करके अपने अंडे को जो है नज़रों से सेती है। एक टक अपनी निगाहों से नज़रों से उस अंडे की तरफ देखती रहती है तो अंडा में जीव पड़ जाता है। ठीक उसी तरह से कह रहा है कि इस दुनिया में रहते हुए उस कछुए की तरह अपने ध्यान को, अपने मन को गुरु के तरफ लगा दे। कच्छ दृष्टि जहाँ ध्यान लगावे, पलमा कीट भृंग हो जावे। ये भृंग एक प्रकार का कीड़ा होता है, वो जो है झींगुर को पकड़ करके लाता है और लाएगा, उसके पंखों को कुतर देगा, मोछों को काट देगा, पैरों को कुतर देता है और उसको कहीं छिद्र में घुसा देता है और दरवाजे पे बैठ करके 24 घंटे तक आवाज़ लगाता है। आवाज़ लगा करके अपनी आवाज़ के बल पे उस झींगुर को, उस कीड़े को अपने समान बना लेता है। ठीक यही काम जो है संत महापुरुष करते हैं। संत सदगुरु हमको और आपको दर्शन नामदान दे करके धीरे धीरे भजन करा करके इस दुनिया से मोह माया के तरफ से मोड़ करके समझ जाते हैं कि अब हमारा बच्चा कहीं भागने वाला नहीं है, हमसे प्रेम कर लिया है। चारों तरफ से घेर करके दरवाजे पर बैठ करके अपनी आवाज़ लगा लगा करके हमको और आपको अपने समान बना लेते हैं। पलमा कीट भृंग हो जावे, जैसे चकोर चंद के पासा, दिशे धरती बसै आकाशा। जैसे चकोर पक्षी होती है, चकोर ऐसी पक्षी होती है उसका जो है चांद से प्रेम होता है। जब चांद निकलता है एक टक अपने सिर को उठा करके अपने नज़रों से उस चांद के तरफ निहारती रहती है। जैसे जैसे उसको चांद जो है घूमता प्रतीत होता है, उसी तरह से वो चकोर पक्षी की गर्दन ऑटोमेटिक घूमती चली जाती है। तो उसी चीज़ को करें कि जैसे चकोर चंद के पासा, दिशे धरती बसै आकाशा। आने इस धरती पे वो चकोर पक्षी रहती है, लेकिन उसका ख्याल उस चांद की तरफ रहता है। कह यारी ऐसे मन लावे, ठीक चकोर पक्षी की तरफ
उस झिंगुर की तरफ अपने मन को जब गुरु के तरफ लगा देंगे, गुरु आवाज़ दे दे करके अपने समान बना लेंगे और पल भर में उस मालिक के देश में साक्षात करा देंगे। ये सब सारी चीज़ें स्वामी जी महाराज हमको और आपको समझाए, लेकिन हम और आप समझ नहीं पाते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा भजन करो, गुरु का जलवा इस घाट पर देखने को मिलेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि चाहिए